गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे और एक नए ब्लॉग में। आज है पहला श्रावण सोमवार। आप सभी को श्रावण सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। तो सुबह उठ के मैं नहा ली। अभी एकदम सुबह नहीं है, सना स्कूल चली गई। मैं भगवान के बर्तन सब धो ली हूँ और अभी पूजा करूँगी मैं। और थोड़ी देर बाद सना के पापा सना को लाने जाएंगे स्कूल। और पापा ने अभी फ़ोन किए हैं जस्ट, जो मेरा बेड बनाने वाले थे चंद्रपुर पे। हम आने के 1 महीने पहले उन्हें ऑर्डर दिए थे और उनको हमने सब कुछ बोले थे कि मुझे साइड में ड्रॉ होना ये सब। तो उन्होंने बोले हाँ, और वो भेज भी देंगे आष्टी में। और आज सुबह पापा गए तो बोल रहे हैं कि वो घर पे आके उसको फिट करना पड़ता है। तो पहले उन्होंने ऐसा नहीं बोले थे। 1 महीना होने 1.5 महीना होने आ रहा है, तो ये 14 दिन 1 महीने पहले, तो आप 1.5 महीने पकड़ लो, वो घुमा ही रहे हैं। तो अभी बोले नहीं होगा। तो पापा बोले किसी को भेज दो, आपने तो पहले बोले थे। बोले नहीं, फिर एक दिन जाके रहना पड़ेगा। मतलब पता नहीं उनका क्या नाटक है। तो एक्चुअली वो पहले ना प्लाईवुड का बनाने बोल रहे थे, बट हम लकड़ी का बनाएंगे। तो शायद इसलिए उनका, शायद वो क्या बना के देंगे या नहीं, पता नहीं। तो पापा ने बोले यहाँ से अभी एक ख़रीद लेंगे और बाद में वो बेड पापा मम्मी ऊपर एक रूम है वो वहाँ पे ले लेंगे और फिर यहाँ पे आराम से बनाएंगे। क्योंकि यहाँ भी बनाने को दोगे कम से कम 1 महीना लगेगा। तो नीचे बेड के नीचे फ्लोर पे सोने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं ना, भगवान जो कराते हैं वही होगा। तो सभी बोलो हर हर महादेव। तो चलिए अब मैं पूजा कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, तो मैं रूम तक आ गई हूँ, अब अंदर जाना है। तो मैं बोल रही थी कि यहाँ से देखिए पूरा सब कुछ दिखता है, बाहर से कौन जा रहे आ रहे है ना। और तो अच्छा लगता है, मतलब मैं बाहर का देख सकती हूँ। और हमारे घर पे मैं बाहर का कुछ भी नहीं देख पाती थी। तो मैं बाहर जाऊँ ना जाऊँ, पिक्चर लेके वहाँ तक भी जाओ ना, फिर भी सब कुछ दिखता है। और अभी फिर से मतलब 2-3 दिनों से ना बारिश नहीं हो रही, तो बहुत गर्मी है। तो चलिए मैं रूम पे जाती हूँ। तो अभी ये गुस्सा आ रहा है कि इतने दिन से इंतज़ार कर रहे थे, अब आएगा बेड, अब आएगा। तो शायद बोला ना चाहते हैं हम और नीचे सोए, थोड़ा क्या कहते हैं, परिश्रम करें, है ना, थोड़ा कष्ट सहे। शुद्ध हिंदी भी नहीं हो रहा है। तो चलिए अब मैं कुछ खा लेती हूँ। सुबह से मैंने नहीं खाई और मैं आज उपवास नहीं रख रही हूँ, बस अभी खा लूँगी कुछ पानी पी के। प्रसाद खाई हूँ, भगवान का पानी पी हूँ बस पूजा करने के बाद। तो चलिए वीडियो पूरा देखते रहिए। The next day. हेलो एवरीवन, तो कल मैं कुछ और ब्लॉग नहीं की, उसके बाद मेरा फिर से बीपी लो हो गया था, तो मैं सो के ही थी। और अभी भी मेरा थोड़ा थोड़ा सर दर्द कर रहा है। तो अभी मैं नहा के आई और अभी सना को खाना खिला रही हूँ। सना को भी नहला दी मैंने और सना के पापा आ रहे हैं। सना के पापा पहले आ रहे हैं और पापा बाइक लेके आएंगे, तो पापा पीछे पीछे आ रहे हैं। और सना के पापा कुछ सामान ख़रीदने गए थे। जैसे कि सब लोग पूछ रहे हैं कि आपके जीजू क्या शॉप लगाएंगे, तो उसी का आधा, मतलब अभी तक पूरा तो नहीं हुआ सामान लाना, फिर भी मतलब बहुत आधा सामान ख़रीदना हो गया। और ये सना भी ना, तो अभी तो पूरा सामान नहीं हुआ, धीरे धीरे पूरा लाएंगे। सना के पापा आधा रास्ते तक पहुंच गए हैं, तो सना को खाना खिलाती हूँ। फिर मैं भी सोच रही हूँ व्हीलचेयर पे थोड़ा सामने जाऊँगी। तो सना आज लंच में खा रही है पटल भाजा और भात।
तो पता नहीं थे हिंदी में क्या बोलते, ऐसा नहीं बोलते, बोलिए पोट खुनाखुनी ना लगे एखाने पारबा ना। मम्मी मेरे उंगली है बाहर, रुको सर को। तो यहाँ से थोड़ा एडजस्ट करना। अम्मा सौरो तो सना के पापा आ गए सामान लेके, तो मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं भी देखूं, तो मम्मी बोली चल, तो मैं व्हीलचेयर पे चले आई। तो हमारे इस घर में जैसे कि कूलर भी नहीं है, तो एक नया कूलर भी लेके आए, इसको बाद में फिट करेंगे। और पापा आ रहे हैं बाइक पे, क्योंकि यहाँ पे ना बाइक की ज़रूरत होती है, यहाँ वहाँ जाने के लिए। इतना चलने से पापा के पैरों में भी जैसे कि दर्द है, तो इसलिए पापा बाइक पे आ रहे हैं। और सना के पापा और ये टेम्पो पे सामान लेके चले आए। तो हम लोग, मुझसे बहुत लोग पूछते हैं, आप सभी भी पूछते हो कि जीजू यहाँ पे क्या शॉप लगाएंगे आपके जीजू। तो ये देखिए बहुत सा, मतलब आधा से ज़्यादा सामान जो मेन है वो लाना हो गया, अभी भी बाकी है कुछ, तो वो यहीं से मिल जाएंगे सना के पापा बोले। तो ये देखिए जो लेके आ रही ये सब, मतलब हमारे शॉप के लिए ही जो हम दुकान खोलेंगे उसी के सामान हैं। तो जैसे कि आप सभी पूछते हो कि आपके जीजू क्या शॉप लगाएंगे, तो आप गेस करके बताइए कमेंट में कि आप गेस कर पाते हो कि नहीं। और जब हम शॉप लगाएंगे तो आप सबसे तो बताऊंगी ही। तो ये सब शॉप का ही सामान है। और सना का बहुत सारा घर से कुछ सामान लाए, जैसे उसके 2 रिक्शा, और वो बहुत बोल रही थी टेडी और बहुत सारे कुछ। तो मैं बोली मम्मी अभी नहीं, रखेंगे कहाँ पे अभी। तो बोले ठीक है, तो रखने के लिए भी तो स्पेस चाहिए है ना। तो यहाँ देखिए सब एक एक करके सना के पापा और जो भैया छोड़ने आए थे जिनका टेम्पो है, तो सारा सामान उतार दिए। तो अब देखो सना का रिएक्शन। तो मम्मी ने ये टेडी ना मेरे बर्थडे पे लिए थे, नहीं सॉरी गलती हो गई। ये टेडी ना मम्मी ने, ये देखो मम्मी मेरे बर्थडे पे सना के लिए थे। तो अभी देखो सना के पास चले आए टेडी। कुछ भी नहीं बोल सकती कि ये मेरा है, सब सना का है। मैंने प्रॉपर खाना भी नहीं खिलाई। अब सना बोली मम्मा यहाँ पे रुको। सना का छाता भी आ गया, छोटे जो सामान थे अब सब लेके आए। मैं जा रही हूँ रूम पे। और चलो मैं आपको दिखाती हूँ। मम्मा रूम पे चलो, खाना खिलाना है, सोना है, ट्यूशन है आपका अभी। टाइम क्या हुआ? ये एक बार से मैंने ख़रीद के रखी थी, तो ये भी चला आया मखाना। उसको फ्राई करना पड़ेगा, उसको अभी नहीं निकालते। और मैंने ना चंद मम्मी के साथ जाके ये शुभ लाभ खरीदी थी, तो ये आते वक्त मिल ही नहीं रहा था, तो अलमारी के ड्रॉ पे था। तो सना के पापा ने दिखाया, मैं बोली लेके आओ। मैं इसे कब कितना ढूंढ रही थी, तो घर के बाहर लगाऊंगी शुभ लाभ। तो आज पापा भी आ रहे हैं, पापा बाइक से आ रहे हैं। तो क्या कहते हैं, ईगल आए जो मैंने ख़रीदी थी ना, देखती हो पापा को अगर टाइम मिला के थक भी जाते हैं ना, घर में इतने दिन पापा अकेले खाना पका के खाए, तो आके खाना वाना खा के आराम करके फिर पापा को बोलूँगी आज उसको लटकाने के लिए दरवाजे के हमारे रूम के बाजू में ही लगाऊंगी। और बेड वाले ने तो कैंसिल कर दिए, तो पापा बोल रहे अभी यहाँ से कोई एक रेडीमेड ख़रीद लेंगे और फिर बाद में बनाएंगे, जैसे मैंने बनाने को ऑर्डर की थी तो यहाँ से ही बनाएंगे बाद में बोले ठीक है, क्योंकि नीचे ना प्रॉब्लम होती है उठाने में। और हर जगह कपड़े देख रहे होंगे आप लोग, सोच रहे होंगे कैसे मैं पूरा कपड़े है ना। मेरे कपड़े तो निकाल ही नहीं, आपको मुझे 2-3 कपड़ों में ही देख रहे हो, क्योंकि उसी को धो रही है उसी को पहन रही, क्योंकि निकाल के रखेंगे कहाँ। ये क्या दिखाओ। अभी सना के पापा ट्यूशन लेके गए, पहले वो रोने जैसा हुई, मैं बोली गुस्सा कि आप जाओ, तो चले गए और पापा आ गए, मुझे गाड़ी की आवाज़ आ गई।
कितने दिनों के बाद पापा आए, मतलब आई थिंक 1 हफ्ते से पापा चंद्रपुर पे हैं अकेले। तो मैं कब से बोली आप कब आओगे, पापा बोले बस 1-2 दिन में। तो आ गए पापा। और ट्यूशन कैसे है? ट्यूशन हो कहाँ से हो? वो नहीं रोई क्या बोले आका के तो जाबे ना है नागपुर से तो चले गए এত করে কি বাবু पापा इतने सारे आइसक्रीम लाए तो मैं खा लेती हूँ। टमाटो के लिए जूनियर हॉर्लिक्स। तो चलिए देखिए पापा और सना के पापा दोनों मिलके क्या कर रहे हैं। अभी देखो शाम हो गई तो यहाँ पे अभी इतनी गर्मी है फ्रेंड्स। तो पापा और सना के पापा मिलके ये जो कूलर है इसको फिट कर लिए। ये सब जो भी घर के छोटे छोटे काम है ना तो पापा को भी आता है। और एक चीज़ बहुत अच्छी बात है सना के पापा को भी ना ये सब मतलब खुद कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि छोटे छोटे काम के लिए बुलाओ, ऐसे यहाँ पे बहुत सारा काम के लिए बाहर तो बुलाना ही पड़ता है, जैसे प्लम्बर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, इस घर पे भी। बट ये सब जो बहुत सारे काम है ना घर पे भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो पापा ही सब कुछ कर लेते हैं। तो यहाँ पे कूलर पापा और सना के पापा फिट कर रहे। तो मैंने आपको बोली थी ना आज ईगल आए बोलूँगी, तो पापा को टाइम ही नहीं मिला तो मैं बोली भी नहीं। मैं देखी हूँ कि पापा आके एक के बाद एक काम किए जा रहे और देखो फिर से इतना सारा सामान भर गया। खिड़की पे अभी कांच नहीं लगाना तो हमारा जो बाहर का वॉल है और उनके भी साइड के जो ऊपर छत के ऊपर वॉल है तो उसके अंदर ना चमगादड़ हुए है और सीढ़ी के बाजू में जो खिड़की है उसको भी खुला है तो चमगादड़ आते हैं। तो अभी भी आए तो सना के पापा भगा रहे। सना इतना हंस रही है। चला गया तो चलो मैं झाड़ू लगा देती हूँ। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The path तो झाड़ू लगाना हो गया और यहाँ देखिए मैं किचन पे आ गई और पापा और सना के पापा दोनों मिलके कूलर को फिट कर रहे हैं। तो अब मैं आ चुकी हूँ किचन में। चलो बर्तन धो देती हूँ। मम्मी थोड़ा सो रही है तो सोने दो, आराम करने दो। और हर जगह सामान कुछ दिन लगेंगे अभी कुछ नहीं, अभी भी कुछ महीने लगेंगे फिर आपको थोड़ा ऑर्गेनाइज दिखने को मिलेगा। तो चलो अब मैं बर्तन धो लेती हूँ। बटन चालू करो। चालू हो गया। तो पापा ने कूलर लगा दिए और सना भी इतनी खुश हो गई। हाँ मम्मा हवा। एक्चुअली गर्मियों से कूलर में रह के उससे इतनी आदत हो चुकी है ना। और यहाँ पे कुछ दिनों से बहुत गर्मी भी बहुत पड़ रही थी। तो फिर उसके बाद सना के पापा बाज़ार गए थे तो मैंने बोली थी थोड़ा मंचूरियन लाने के लिए। तो थोड़ी रात हो गई थी तो मंचूरियन ख़त्म हो गया तो नूडल्स लेके और पानी पूरी फिर मैंने खा ली। हम सब ने खाए और फिर सना को थोड़ा जूस बना दिए। इसके बाद सना को स्टडी कराई। फिर रात को हमने डिनर किए थे। तो चलिए फ्रेंड आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को आज का मेरा ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर और जो भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।